हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है अनु मिश्रा और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मैं लेके आई हूँ अबाउट सैलरी ऑफ माई, क्योंकि सैलरी ऑफ माइन इट मीन्स सैलरी ऑफ अ कैबिन क्रू। क्योंकि अगर इन ब्रीफ में आपको अपने बारे में बताऊँ तो आई एम अ कैबिन क्रू flying since 2.5 years, touchwood. एंड मैं आप में से बहुत सारे लोगों का सपना जी रही हूँ, साथ ही साथ आप लोगों के साथ साथ मैं अपना खुद का भी सपना जी रही हूँ, क्योंकि आई वॉज वेरी वेरी पैशनेट टू बिकम अ कैबिन क्रू। और जितना मैं कैबिन क्रू के लिए एक्साइटेड थी उनसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं तब थी जब मैं एक कैबिन क्रू बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में लाखों करोड़ों क्वेरीज थी, क्वेश्चंस था जिसके बारे में मैं जानना चाहती थी। और उस टाइम पे मुझे इतना एक्सेस नहीं था चीज़ों का, तो मुझे बहुत ऐसे डिसअपॉइंटमेंट फील होता था कि यार सैलरी नहीं पता लग रही है, क्या काम है वो सब नहीं पता लग रहा है। तो जहाँ मैं काम करना चाहती हूँ, मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ जहाँ काम करने के लिए, वहाँ पे एग्जैक्टली मुझे कैसे पे होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो आई वॉज़ वेरी वेरी सैड दैट टाइम पे। लेकिन अब जब मैं एक कैबिन क्रू हूँ तो मैं आप लोगों को सैलरी के बारे में तो सब कुछ बता देना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर हो कि आप जहाँ पे काम करने के लिए इतने ज़्यादा पैशनेट हो, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और इतने बार रिजेक्ट होने के बाद भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं कर रहे हो, वहाँ पे एग्जैक्टली सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, क्या आप एक सेटिस्फाइंग सैलरी मिलेगी आपको, और क्या आप अपने उस सैलरी से बाकी सारे सपने पूरे कर पाएंगे या नहीं। सो गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना मैं कैबिन क्रू बनने के बाद खुश हूँ, उतना ही खुश मैं सैलरी मिलने के बाद भी होती हूँ। इट मीन्स आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइंग विद माई सैलरी, क्योंकि यहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 12th के बाद कोई भी हमें इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं देगा फॉर श्योर। और मैं आपको बता दूँ, सैलरी ना यहाँ पे एक प्रॉपर नहीं है, मतलब कि आपको एक बेसिक अमाउंट तो है, लेकिन आप उस सैलरी के इर्द गिर्द ही नहीं रहते हो। ये नहीं है कि आपका 40 है तो आपको 40 ही मिलेगा, नहीं। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको वो अपॉर्चुनिटी भी खुली हुई है। इट मीन्स कि आप ज़्यादा फ्लाइट करके आपको ज़्यादा सैलरी भी मिल सकती है। और जिस महीने आपके एग्ज़ाम है, आपका मूड अच्छा नहीं है, आप बीमार हो, आप इस महीने ज़्यादा फ्लाइट नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप अपनी फ़्लाइट भी दूसरों को दे सकते हो। इट मीन्स कि आप अपनी वर्क लाइफ को थोड़ा मैनेज कर सकते हो, और एक एक बाउंड्री में आप नहीं हो, एक 9 to 5 जॉब नहीं है ये। सो अगर मैं सैलरी के बारे में और अच्छे से आपको बताऊं, तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वर्क करते हैं। जब भी हम कैबिन क्रू बनते हैं या फिर जैसे हम एक इंटरव्यू देते हैं, तो जब हम उस इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करना पड़ता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे हमारे सैलरी के बारे में सब कुछ लिखा रहता है। आई नो एक्साइटमेंट में हम लोग वो सैलरी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है वो पढ़ते ही नहीं है। सो आई डिड ऑल्सो, मैंने भी नहीं पढ़ा था कि एग्जैक्ट सैलरी कितनी है क्या है, बस कैबिन क्रू बन गई ना, और कुछ नहीं चाहिए था उस टाइम पे। सो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एग्जैक्टली उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग एक फ्लाइंग आवर की बाउंड्री में रहते हो कि आप इतना फ्लाइट करोगे तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। और ये हर एयरलाइन में होता है, वेदर इट इज़ अ डोमेस्टिक एयरलाइन और इंटरनेशनल एयरलाइन। आपके हर एयरलाइन में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलता है जिसमें आप आर्ली पेड वाला आपका क्लियर रहता है कि आप उतना, फॉर एग्जांपल अगर 30 आवर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो आप अगर 30 आवर्स फ्लाई करेंगे तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। अगर आप इन सच एनी केस अगर आप 30 आवर्स से कम भी फ्लाइट कर रहे हो तो आपको इतनी सैलरी है जो मिलेगी ही मिलेगी। इट मीन्स आप 30 आवर्स करो या उससे कम भी करो तो आपको सैलरी मिलेगी और वही बेसिक अमाउंट आपको मिलेगा।
इसको हम बेसिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपको हर महीने मिलनी ही मिलनी है। लेकिन मैंने कहा था ना, ज़्यादा कमाने का भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ। तो अगर मान लो मैं 30 से ज़्यादा फ़्लाइट कर रही हूँ, जैसे मैंने इस महीने कर लिया 60 आवर्स, तो मुझे 60 आवर्स आर्ली के अकॉर्डिंग पेड होंगी और मुझे मेरी बेसिक सैलरी से ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और जहाँ पे लेओवर करके मैं सिटीज़ या कंट्रीज़ घूमती हूँ, तो वहाँ घूमने का भी मुझे पैसा मिल रहा है। इट मीन्स जब भी मैं कोई लेओवर करती हूँ, मैं अपने बेस स्टेशन से अलग रह रही होती हूँ, तो मुझे वहाँ रुकने का भी पैसा मिलता है एंड वहाँ घूमने का भी। इट मीन्स मैं घूम भी रही हूँ, कमा भी रही हूँ और अपने सपनों को भी जी रही हूँ। एंड बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे जिसमें हमें पेड होता है, जैसे कि एज अ पैसेंजर। जो नेक्स्ट थिंग है, एज अ पैसेंजर जब हम ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ऑपरेट नहीं किया, लेकिन मैं फ़्लाइट में आप लोगों मतलब नॉर्मल पैसेंजर्स के साथ बैठ के जा रही हूँ, तो मुझे उसका भी पेड होता है। एंड स्टैंड बाय इट मीन्स कि आज मेरी ड्यूटी है, लेकिन मैं घर पे बैठ के ड्यूटी कर रही हूँ या मैं एयरपोर्ट पे बैठ के ड्यूटी कर रही हूँ, बस मैं फ़्लाइट पे नहीं जा रही हूँ। अगर कोई इमरजेंसी हुई या फिर लास्ट मिनट कोई भी अवेलेबिलिटी हुई कि कोई क्रू नहीं अवेलेबल है, तो आपको पुल आउट किया, आपको यूटिलाइज़ किया किसी फ़्लाइट के लिए, तो उस केस में मतलब हम वैसे एयरपोर्ट स्टैंड बाय या होम स्टैंड बाय पे रिजर्व्ड रहते हैं कि अभी कोई मतलब अभी कोई वैकेंसी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन इन केस अगर कोई इमरजेंसी पड़ी जिसमें क्रू ने रिपोर्ट सिक कर दिया है या क्रू नहीं आ पाया या ट्रैफिक में या किसी भी सो ऑन रीज़न के वजह से, तो आप उस फ्लाइट में आओगे, तो इसलिए वो आपको पहले से रिजर्व करके रखते हैं एंड आपको उस एयरपोर्ट स्टैंड बाय होम स्टैंड बाय का भी पैसा मिलता है। सो इन सबको ऐसे बाउंड कर दिया जाए ना, तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। आप इस सैलरी से अपने बाकी सारे सपने पूरे कर सकते हो, अपने ही नहीं, अपने फैमिली के, अपने क्लोज्ड वंस, अपने लव्ड वंस के भी। सो डू नॉट वरी अबाउट द सैलरी पीपल, इट्स अमेजिंग, ट्रस्ट मी, आई वोंट लाई। क्योंकि मैं चाहती हूँ जो चीज़ मुझे नहीं एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली, वो आप सबको एटलीस्ट मेरे थ्रू मिले, मेरे चैनल के थ्रू मिले। सो आई होप आपको सैलरी की चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर हो गई हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कौन सा ड्रीम एयरलाइन है। अगर वो मेरा एयरलाइन आपका ड्रीम एयरलाइन है, तो उसको ब्लू हार्ट देना और नाम भी लिखना। एंड फॉर अदर एयरलाइन ऑल्सो द कमेंट सेक्शन इज़ ओपन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से खाओ पियो, मस्त रहो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, लॉट्स ऑफ लव।